प्रस्तुत है महाभारत से पाठ। महाभारत के पर्व से ये पाठ है। चतुर्थो अध्याय का पाठ है और बहुत सुंदर प्रसंग है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर पाठ है, ध्यान से सुनेंगे। लोमहर्षिणा पुत्र उग्रस्त्रवासौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेर्द्वादशवार्षिके सत्रे ऋषीनभ्यागतानुपतस्थे। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षपुत्र सूत नंदन उग्रस्त्रवा आए थे। ये पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। पौराणिक पुराणे कुलश्रमः स पदाञ्जलिस्तानुवाच किं भवन्तः श्रोतुमिच्छन्ति किमहं ब्रवाणीति। पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। नैमिषारण्य वासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपाद महर्षि गण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मैं किस प्रसंग पर बोलूं? तमूषय उचुः परमं लोमहर्षणे वक्षामस्त्वन्नः प्रतिवक्षसि वचः शुश्रूषतां कथायोगं स कथायोगे। जब ऋषियों ने उनसे कहा कि लोमहर्षण पुत्र को हम आपसे उत्तम प्रसंग हम आपको बताएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथाएं कहेंगे। तत्र भगवान कुलपतिस्तु शौनको गुणे शरण मध्यास्ते। किंतु पूज्यपाद कुलपति भगवान शौनक जी अभी अग्नि की उपासना में संलग्न है। यो सो दिव्या कथा वेद देवतासुर मस्रिताः मनुष्योरग गंधर्व कथा वेद च सर्वशः। वे देवताओं के और असुरों के संबंध रखने वाले बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्यों, नागों तथा गंधर्वों की कथाओं से वे सर्वथा परिचित हैं। स चाप्यस्मिन् मखे सौते विद्वान् कुलपतिद्विज दक्षो धृतव्रतो धीमान् शास्त्रे चरण के गुरु। सूतनंदन वे विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी भी इस युग में उपस्थित हैं। चतुर उत्तम व्रत कथा में तथा व्रताश्रयी व्रतधारी तथा बुद्धिमान है। शास्त्र श्रुति स्मृति इतिहास पुराण तथा आरण्यक बृहदारण्यक आदि के तो वे आचार्य ही हैं। सत्यवादी शम परस्तपस्वी नियतव्रतः सर्वेषामेव नो मान्यः स तावत् प्रतिपालयम्। वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर
तपस्वी और नियम पूर्वक व्रत को निभाने वाले हैं। वे हम सभी लोगों के लिए सम्माननीय हैं। अतः जब तक उनका आना न हो तब तक प्रतीक्षा करिए। तस्मिन्नध्यासति गुरावासनं परमर्चितं ततो वक्षशिवयत्वांस प्रक्षते द्विजसत्तमा। गुरुदेव शौनक जब यह उत्तम आसन पर विराजमान हो जाएं, उस समय वे द्विज श्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछें उसी प्रसंग को लेकर आप प्रसंग को उच्चारित करिए। स्वतिरुवाच एवमस्तु गुरौ तस्मिन् नुपदिविष्टे महात्मनि तेन पुष्टः कथा पुण्या वक्ष्यामि विविधाश्रया। उग्रस्त्रवाजी ने कहा, एवमस्तु ऐसा ही होगा। गुरुदेव महात्मा शौनक जी के बैठ जाने पर उन्होंने पूछे के अनुसार ही नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथा कही और कथा कहने के बारे में बताया। सोच विप्रर्षभः सर्व कृत्वा काले कार्य यथा विधि देवाद्वाग्भिवः पितॄन् द्विस्तर्पयित्वा जगामः यत्र महर्षयः सिद्धा सुखासीना धृतव्रताः यज्ञायतनमाश्रित्य सूतपुत्रः सराः। तदनंतर विप्र शिरोमणि शौनक जी क्रमशः सब कार्यों को विधिपूर्वक संपादन करके